तो एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ जंग को टालने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखिए पश्चिम एशिया में जंग चरम पर है। ताजा हमले में इजरायल ने आईआरजीसी नेवी के प्रमुख अली रेजा तंगसीरी को मारने का दावा किया। हम आपको बताएंगे किस तरह से उन्हें मारा गया। हम आपको यह भी बताएंगे कि तमाम दावों के बाद अमेरिका हो या इजरायल या फिर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। तो वहीं सीज फायर को लेकर ईरान कह रहा है कि इसी से कोई बात नहीं, तो फिर सीज फायर कैसा? आपको बता दें, ब्रिटेन जंग को लेकर रूस को बड़ा जिम्मेदार मान रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि जंग से पहले ही रूस ईरान को खुफिया जानकारी देने के साथ साथ सैन्य ट्रेनिंग तक मुहैया करा रहा था। 27वें दिन भी जंग रुक नहीं रही है। पश्चिम एशिया में एक तरफ वार्ता तो दूसरी तरफ मौत का खेल चल रहा है। ताजा हमला देखिए ईरान के बंदर अब्बास शहर पर हुआ, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मार गिराया गया। इजरायल की ओर से दावा किया गया कि आईआरजीसी नेवी के प्रमुख अली रेजा को मौत के घाट उतार दिया गया। आईआरजीसी के नेवी कमांडर पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका है। जानकारों का मानना है कि ईरान अपने शीर्ष कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है, जिससे खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षा संकट और गहरा सकता है। जंग का 27वां दिन है और अब तक इजरायल और अमेरिका ने ईरान के कई प्रमुख सैन्य कमांडरों को निशाना भी बनाया। अब सवाल उठता है कि अली रेजा तंगसीरी कौन थे? बताते हैं। आईआरजीसी नेवी के प्रमुख और उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की आक्रामक समुद्री रणनीति का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। अली रेजा वही शख्स थे। समुद्री सैन्य रणनीति का अहम चेहरा अली रेजा थे और उन्हीं पर हॉर्मुज में जहाजों की निगरानी के साथ साथ सैन्य कार्रवाई की भी बड़ी जिम्मेदारी थी। अक्सर अमेरिका और इजरायल को समुद्र में कड़ी चुनौती देने वाले बयान वो देते हुए नजर आते थे। आईआरजीसी नेवी के कमांडर के तौर पर उन्होंने ईरान की नौसैनिक क्षमता को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको बता दें, बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डों में से एक है, जहां से पूरे फारस की खाड़ी की निगरानी होती है। बात कुवैत की भी बताते हैं। जंग के 27वें दिन कुवैत में सुरक्षा एजेंसियों ने एक स्लीपर सेल ग्रुप से संबंध रखने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कौन है ये लोग? कुवैत के गृह मंत्रालय के मुताबिक यह ग्रुप हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। सभी कुवैती नागरिक हैं तो देश के बड़े नेताओं और अहम संस्थाओं को निशाना बनाने की फिराक में भी थे। हिजबुल्लाह से जुड़े 14 और लोगों की पहचान की गई है, जिनमें कुवैत, ईरान और लेबनान के लोग शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। ईरान के शिराज इलाके में अमेरिका और इजरायल के हमले में 2 लड़कों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला शिराज काउंटी के काफरी गांव में एक रिहायशी इलाके में हुआ। तो वहीं लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाके दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के साथ सीधे भिड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने कंतारा इलाके में इजरायल के एक मेरकावा टैंक पर मिसाइल से हमला किया। दक्षिणी लेबनान के नबातिये जिले के हारूफ कस्बे में इजरायल के हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत के लमज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका इजरायल के हमले में प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। तो इसी बीच इजरायल ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद वहां एक बफर जोन बनाना है ताकि सीमा क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके। तो ईरान का दावा है अब तक 700 मिसाइल और 3600 ड्रोन हमले किए गए। ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के 70 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। इनमें हाइफा, डिमोना और तेल अवीव के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। ईरान का कहना है युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक वो 700 से ज्यादा मिसाइलें और 3600 ड्रोन दाग चुका है। साथ ही उसने यह भी दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 200 से ज्यादा हमलों को हवा में ही रोक दिया। तो वही अमेरिका का दावा है कि अब तक ईरान के 9000 ठिकानों पर हमले किए गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता को लगातार कमजोर कर रहा है। दावा किया गया कि अब तक 9000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले करीब 90% तक घट गए हैं। लेविट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के 140 से ज्यादा नौसैनिक जहाजों को नष्ट किया, जिनमें बड़ी संख्या में माइन बिछाने वाले पोत भी शामिल हैं। उन्होंने इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने कम समय में नौसेना को हुआ सबसे बड़ा नुकसान बताया। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दावा इजराइल भी कर रहा है ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 5165 लोग घायल हुए। मंत्रालय ने जानकारी दी इनमें से 106 लोग अभी भी इलाज करा रहे हैं। तो वहीं घायलों में 13 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। ईरान के बड़े नेताओं को मारा जा रहा है। अमेरिका इजराइल जंग रोकने की बात कह रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर क्यों ईरान के नेताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। उधर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने बयान दिया कि यह सब रूस और ईरान के बीच एक खतरनाक दोस्ती पनप रही है। रूस पर ईरान को खुफिया जानकारी देने का आरोप लगाया गया। ईरान को सैन्य ट्रेनिंग पुतिन के इशारे पर दिया जा रहा है। हिली ने कहा इससे साफ संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की गतिविधियों में पर्दे के पीछे से पुतिन का रोल साफ नजर आ रहा है और इसीलिए वो रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि रूस सैन्य ट्रेनिंग भी दे रहा है और जानकारी भी ईरान को मुहैया करा